देखिए, मैं गाय की परिभाषा बताता हूँ, मैं हर सत्संग में बताता हूँ। कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं, महाराज जी मेरे बच्चे का दिमाग काम नहीं करता, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, मेरी लड़की कहना नहीं मानती, चिढ़ती बहुत है, गुस्सा बहुत करती है। महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। देखिए, मैं गाय की परिभाषा बताता हूँ, मैं हर सत्संग में बताता हूँ। कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं, महाराज जी मेरे बच्चे का दिमाग काम नहीं करता, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, मेरी लड़की कहना नहीं मानती, चिढ़ती बहुत है, गुस्सा बहुत करती है, आलसी बहुत है, उठती बहुत लेट है, बच्चा प्रोग्रेस नहीं बुद्धि का। मैं एक प्रश्न करता हूं, दूध किसका पिलाते हो? क्या दूध तो भैंस का। तो भाई इसका इलाज हमारे पास में नहीं है, आई एम सॉरी, मैं इलाज नहीं कर सकता। कि कारण कि भैंस जिस दिन गाय बछड़े को जन्म देती है उस दिन हम क्या कहते हैं? बछड़ा। पछे कहीं के वो टोगड़ियो, पछे के वो नारकियो और पछे के वो बड़द। कितना रूप रिया? 4। और भैंस जिन दिन पाडा ने जन्म दियो उन दिन पाडो मरियो जीती पाडो ही रियो, कोई प्रोग्रेस नहीं है, जटी रियो पाडो रो पाडो ही रियो। अब दूसरे नंबर और बता देता हूं, भैंस के बच्चे को देखना, दूध पीते ही एक तरफ जाएगा, आलस करके पड़ जाएगा। और गाय के बछड़े को देखना, जैसे दूध पिएगा, जिन गाय राखे उन्हें इष्टाए और करी पूछड़ो ऊंसो चौथा गैर में गाड़ी कि ने लाड साबरी हाथे नहीं आवे। दूध पीछा पचे, गाय रो बच्चियों हाथ में नहीं आवे। जब तक वो दूध नहीं पचेगा तब तक वो भगाता रहेगा, और जैसे दूध पचेगा सामने आके खड़ा रह जाएगा कि अब मेरा दूध बराबर फिट हो गया, अब मैं एकदम फिट हूं। तीसरे नंबर देखना, अब कल एक अनजान गाय को एक रोटी देना 5:05 पे, रोटी और गुड़ दे देना। सेकंड डे देखना वो गाय वापस उसी टाइम पे आपके घर पे आ जाएगी, उसके पास कोई घड़ियाल नहीं है। और भैंस ने बादाम रो हलवो खिलाई जो, और जैसे ही वो जाएगी आगे कोई कादो मिल गो नाडो मिल गो, वो ब्यूटी पार्लर में घुस जाएगी अंदर मेकअप कराने के लिए, पूरा कीचड़ में लोटपोट होके आ जाएगी। उसको बादाम के हलवे से कोई लेन देना नहीं है। और भैंस गाय को 100 किलोमीटर दूर ले जाना, वहां पे छोड़ के आ जाना, गाय वापस आ जाएगी। और भैंस को फिर 5 किलोमीटर दूर ले जाना और छोड़ के आना, भैंस वापस नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं बफेलो मेमोरी शॉर्ट, भैंस की मेमोरी 2.5 घंटे तक काम करती है, पचवा भूल जाएगी मैं कौन हूं, मैं आई कहां से, मैं कहां से आई, उसको पता ही नहीं है। अब भैंस का दूध पीने वाला बच्चा आपकी आज्ञा का पालन करेगा? सवाल ही नहीं हो सकता, फैट ज्यादा होता है उसमें। भैंस अच्छी है, बहुत अच्छी है आपके व्यापार के लिए, आपकी फैमिली को चलाने के लिए। मिठाइयाँ अच्छी बनती है, रबड़ी अच्छी बनती है, लस्सी अच्छी बनती है उसके दूध की। परंतु अगर पीना है दूध तो आप गाय का दूध पीजिए, गाय के दूध के अलावा, क्योंकि जितना दूध पतला आएगा उतनी आपकी बुद्धि का विकास होगा, यह ध्यान रखना। तो मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। और कहते हैं ना अक्ल बड़ी के भैंस, तो महाराज अक्ल को माना गया। भले सत्य गुरुदेव की। चलो एक बार जय तो बोलो प्रभु, बोलिए महादेव की। भाई थोड़ी देर और सत्संग करेंगे, फिर आरती कर देंगे, ठीक है? मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, परंतु मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बैठे हो, बड़े प्रेम से बैठे हो। क्योंकि जब काम होता है ना घर पे तो बहुत सारे लोग थके हुए भी हैं, बराबर नहीं, परंतु नहीं अभी अच्छा लग रहा है। थकान थोड़ी ऐसा लग रहा है कि कुछ बैलेंस आया है, रिचार्ज हुआ था किन की। नहीं तो जब बैठे थे तो बड़ा निराशा थी आपके दिमाग के अंदर, किसी को ऐसा लग रहा था। पर एक ध्यान रखना, मैं आपसे वंदन कर रहा हूँ, जिंदगी में अपने आप को इतना बढ़िया बनाओ, इतना अच्छा बनाओ, इतना अच्छा बनाओ, इतना अच्छा बनाओ। गाय मिली धनो, गाय मिली कट गई, मैं देख ले ना अट सत्संग में तू टोकड़ियो ही नहीं लायो, गाय कहीं लावे। आजा आजा यार की कोने किन दूजो रही बिछी पकड़न लिया तू तो सत्संग में तारू फोटो खींच ले। अच्छो गौ भक्त है भाई, बढ़िया बात है, गाय रखे तो। बोलिए सत्य गुरुदेव की, माता पिता गुरुदेव की।